चैप्टर 1 में फिजिक्स के बेसिक्स आते हैं, जैसे फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं, और कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज वगैरह मिला हुआ है। तो चैप्टर 2 से हमारा जो मेन कोर्स होता है वो स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 2 है अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट्स और मेजरमेंट फिजिक्स की जो ब्रांच है उसका फंडामेंटल है। अगर आपको यूनिट्स नहीं आएगी तो आपको जो बेसिक्स होते हैं, कोई भी जैसे मास है, अगर किसी मास को मेजर करना है तो अपन को उसमें उसका वेट चाहिए, जस्ट लाइक केजी, ग्राम, मिलीग्राम, और लेंथ के कुछ यूनिट्स होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर। तो इनके बारे में तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स, यूनिट क्या होती है? The quantity which used to measure some units of units like mass, length, टाइम एक्सेट्रा। तो ये अपनी क्वांटिटी होती है। अब यूनिट्स दो टाइप की होती है, एक तो फंडामेंटल और दूसरी होती है डिराइव। डिराइव तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है? those quantities which are not depend on other quantities, या दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ये बोल सकते हैं, या नॉट डिपेंडेंट बोल सकते हैं। बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो एक बार इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे फंडामेंटल क्वांटिटी जो एक्सप्लेन करें। फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक टेबल होती है जो क्वांटिटीज बेसिक होती है। पहले तो लिखते हैं क्वांटिटी यहाँ पे, उनके यूनिट्स हैं और उनके सिंबल हैं। क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी मास। जो मास को मेजर किया जाता है वो किया जाता है किलोग्राम में, और उसका सिंबल होता है केजी। लेंथ क्या होती है? लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, उसकी यूनिट होती है एम। टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड, उसकी यूनिट होती है एस। बच्चे कुछ SEC लिखते हैं, बट इसका जो SI सिंबल है वो सिर्फ एस है। एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का होता है केल्विन, सिंबल होता है कि। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा सर मास का किलोग्राम है, तो ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो हमने 5th 6th में ही पढ़ लिया था, तो इसमें ऐसा खास क्या है। अब जैसे क्या हुआ, कुछ कंट्रीज में ऐसी दिक्कत होने लगी कि
अलग अलग कंट्रीज में यूनिट्स अलग अलग यूज की जाती है। जैसे मास की अपने कंट्रीज में एशिया की साइड में किलोग्राम यूज की जाती है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में पाउंड एलबीएस इनको यूज करते हैं। तो जो साइंटिस्ट फार्मूला बनाते थे वो वहाँ कंफ्यूजन होने लगा कि भाई कौन सी यूनिट कौन सी कब यूज करें, क्योंकि अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट अलग अलग देश के साइंटिस्ट अलग अलग यूनिट्स यूज करते थे। तो 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्कवर कर दी जो हर कोई उसके लिए करेगा। अगर वेट की बात हो रही है तो सिर्फ केजी में यूज करेंगे, अगर टाइम की बात हो रही है तो जो भी फॉर्मूला आएगा वो सेकंड के लिए आएगा, अगर लेंथ की बात होगी तो लेंथ को सिर्फ मीटर में करेंगे। अपन मीटर में करते हैं, कुछ फीट में करते हैं, अलग होता है, कुछ फुट में करते हैं, अलग अलग होता है। तो बेसिक एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ये मीटर, जो एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है ये? एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। टेम्परेचर के लिए क्या होता है? केल्विन, सिंबलाइज्ड बाय के। उसके बाद आता है अपना 1 2 3 4, इसके बाद आता है अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिनोटेड बाय कैडेला, सिंबलाइज्ड बाय सी, सी कैपिटल सी स्मॉल डी। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 1 5, 5 बेसिक्स यूनिट हो गई। जो छठी यूनिट आती है वो है अमाउंट ऑफ मोल या अमाउंट ऑफ पार्टिकल। ये तो आपने सुना भी होगा, अमाउंट ऑफ पार्टिकल का क्या होता है? मोल, MOLE, और सिंबलाइज बाय MOL, मोल। ठीक है। और जो लास्ट 7 आएगी अपने मास हो चुका है, लेंथ हो चुका है, टाइम हो चुका है, टेम्परेचर हो चुका है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो चुकी है और अमाउंट ऑफ पार्टिकल हो चुका है। जो आखिरी यूनिट है वो है करंट की, करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिक के मैग्नेटिक करंट भी होता है। करंट की होती है एम्पियर, सिंबलाइज बाय कैपिटल। तो ये फंडामेंटल यूनिट है। अब बाकी सारी यूनिट से इन 7 यूनिट से मिलके बनी है, तो एक बार इसको नोट करेंगे। अब आता है derived quantities। The quantities which depend on other quantities, या फिर ऐसा करें फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है उन्हें बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, जिनको डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे एक होता है एरिया, एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल है फर्स्ट इसका एरिया, इसके एग्जांपल्स बहुत आएंगे। एरिया क्या होता है? अपन एरिया को लेंथ इनटू लेंथ बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं एरिया को लेंथ इनटू लेंथ। अब एरिया का सिंबल क्या होता है? लेंथ का क्या होता है? अभी अपन ने देखा पहले, लेंथ का होता है मीटर, तो मीटर इनटू मीटर। तो एरिया को, एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। ये इस तरीके से यूनिट निकली एरिया की। जो एरिया को मेजर करते हैं उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया के बाद वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम हमको पता है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया, जैसे किसी इसका एरिया, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? L इंटू L। कितना हो जाएगा? यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर इंटू मीटर। ठीक है। वॉल्यूम का देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं अपन। मान लो कोई क्यूब है, उसका वॉल्यूम है लेंथ L, ये भी है और हाइट भी है, तो वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ मतलब यूनिट क्या होगी?
इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर क्यूब, ये इसकी एसआई यूनिट होगी किसकी, वॉल्यूम की। सेम एज एक नाम सुना होगा तुमने डेंसिटी, अगर तुम 10वीं क्लास हो तो। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, मास को m और वॉल्यूम को v लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है। डेंसिटी का सिंबल होता है रो, अभी आगे देखेंगे, बस एक बार देख आगे इसको सीखेंगे क्यों होता है, कैसे होता है। तो रो इज इक्वल टू mv, इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट कैसे निकलेगी इसकी, मास की क्या होती है, मास की अभी देखा था पीछे केजी, अपॉन वॉल्यूम की क्या होती है, ये रही वॉल्यूम की कितनी है, मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, या ऐसे भी बोल सकते हैं केजी मीटर इनवर्स क्यूब, इसको ऊपर ले लें, मीटर इनवर्स क्यूब हो गया। अच्छा, डेंसिटी के बाद एक चीज आती है, तुमने नाम सुना होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे सबसे पहले स्पीड ले लेते हैं। स्पीड, स्पीड को क्या किससे लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड का सिंबल होता है स्मॉल एस, डिस्टेंस का डी अपॉन टाइम का टी, ठीक है। यूनिट देखते हैं इसकी, यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस का मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, ये दोनों बोल सकते हैं इसकी यूनिट, ठीक है। स्पीड के बाद क्या आता है, एक तुमने नाम सुना होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, उसे बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है क्योंकि ये भी लेंथ है एक तरीके से, बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओके। उसके बाद आती है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम है मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, ओके। तो जगह नहीं है, एक बार लिखेंगे इसको। एग्जांपल कितने हो गए अपने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 एग्जांपल करा दी, और देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की। Now, some more examples of displacement, derived quantity. तो derived quantity कुछ और examples देखते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा, velocity देख ली, ठीक है। velocity के बाद एक सुना होगा acceleration. What is acceleration? velocity per unit time या change in velocity बोलते हैं, change in velocity per unit time। वेलोसिटी को किससे लिखते हैं अपन, यूनिट देखी थी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है a इज इक्वल टू वेलोसिटी v बाय t। चेंज इन वेलोसिटी तो डेल टी आता है। अभी डेल टी कैसे आ रहा है वो चैप्टर 3 में देखेंगे अपन, अभी के लिए बेसिक्स देख लो। एक्सेलरेशन a सिंबल होता है, इसकी यूनिट निकाल रहे हैं। टाइम क्या होता है s, ऊपर ले जाएंगे इसको, इन्वर्स करेंगे तो मीटर पर सेकंड इनटू 1/सेकंड, कितना आएगा यहाँ पे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन के बाद एक आता है फोर्स, 7th 8th। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है F बराबर ma, ये फॉर्मूला देखा होगा आपने बिल्कुल। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का कितना होता है, यूनिट क्या है इसकी मास की,
मास की यूनिट होती है केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा है, इस पूरी यूनिट को छोटा करने के लिए न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन है, क्या बोलते हैं, न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, फोर्स के बाद अगली चीज आती है अपने प्रेशर आता है। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को किसे लिखते हैं? F अपॉन एरिया ए, ये सिंबल होता है इसका, प्रेशर का सिंबल P होता है, तो P इज इक्वल टू F बाय ए लिखते हैं। ओके, इसका क्या होता है प्रेशर का? इसकी यूनिट देखते हैं। प्रेशर फोर्स की यूनिट होती है अपने न्यूटन अपॉन इसकी होती है मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर बोल लो, या फिर न्यूटन की अभी अपन ने देखी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर। रिवर्स करेंगे कितना आएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर मीटर इनवर्स या मीटर की बात होता है। ये आ गया इसका, इजी था। प्रेशर के बाद एक लास्ट देखते हैं 10th एग्जांपल। एग्जांपल 10 आएगा अपने थ्रस्ट बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। अच्छा, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और अभी इसका एक एग्जांपल जो तुम्हारे रिलेट करके जो तुम्हारे यूज आएगा वो है यहाँ पर वर्क डन लिखते हैं। वर्क डन ये भी तुम्हारे 6th चैप्टर में बहुत काम आएगा। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज फोर्स? F और x। तो यूनिट देखते हैं इसकी, यूनिट क्या होगी? फोर्स की होती है न्यूटन इनटू मीटर, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी इनटू मीटर, तो क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये यूनिट होगी इसकी, किसकी? वर्क डन की, डिनोटेड बाय W।